तेरी माँ आई थी, तुझे ढूंढते ढूंढते चली गई। माँ? वो अंजुम आंटी थी, फ्लैटों में रहती हैं, बिल्कुल चालू औरत है अम्मू। हाँ बेटा ना, दो धारी तलवारी जबान इस्तेमाल न करना, भला बोल भला। बड़ी मुद्दत के बाद तेरे होंठों से झूठ सुना है। बहुत कठिन होता है प्यारी, मुँह माया के बगैर जिंदगी गुजार लेना। अगर ये इंसान के बस में होता तो इंसान अंतर्यामी ना बन जाता। वो जो हज पर मुझे हिंदुस्तान वाले काफले में वो सीतापुर वाली गज्जो मिली थी, उसने बताया था अजमेर शरीफ पे उसने बेटे की मन्नत मानी थी। फिर बेटा जना उसने? हाँ जना, वो पैदा हुआ और उसकी आगोश में आए बगैर ही मर गया। चखने का अदाब तो और भी कठिन होता है प्यारी। मुसीबतों और आफतों के दरवाजे खोल देता है। मेरे अंदर भी मोह पैदा हो रहा है, नहीं पैदा होना चाहिए था ये मोह मेरे अंदर, नहीं पैदा होना चाहिए था। मैं क्या करूं, ये मेरे अख्तियार में भी तो नहीं है, ये मेरे अख्तियार में नहीं है प्यारे, मेरे अख्तियार में नहीं। चल तुझे घर छोड़ा, घर जाके माँ की सेवा करना। वो जो घर से बाहर रहती है, दिन रात एक करती है, क्यों? तेरे लिए ही तो कर रही है ना। अंजुम आंटी मम्मा को सब बता देंगी, मम्मा शायद मुझे यहाँ नहीं आने देंगी। तो मत आना, जब तक खुदा ने पर्दा रखा तो ठीक था, वो बात और थी। अब मां मना करे ना तो मत आना, मां की बात माना करते। मां के दिल कच्चे शीशों की तरह होते हैं, मां की बात मानना। चल तुझे तेरी मां के पास छोड़, चल। वैसे हो तो तुम बहुत बदतमीज और गिरी हुई औरत। उसूलन तो मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी चाहिए थी, मगर अल्लाह बख्शे मेरी जन्नती माँ को अम्मा कहती थी पड़ोसियों की हंडिया सांझी होती है और इस हंडिया को चौराहे पे नहीं फूटना चाहिए। अरे अंजुम बाजी, सगी बहनों में भी तो ऊंच नीच हो जाती है ना, है? और तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि इस फ्लैट में मैं तुम्हारे अलावा किसी को मुंह नहीं लगाती। आखिर को
सिर्फ मेरा और तुम्हारा स्टैंडर्ड तो है यहाँ पर, बाकी तो सब फकीर नहीं है। ये तो है बिल्कुल। भाई ये वही बालियाँ है ना, मारिया वास्ती वाली, जो मैंने तुम्हें दी थी। हाँ, कितनी सज रही है ना मुझ पर। हाँ, तुम्हारे भाई तो कह रहे थे कि मारिया वास्ती की दी हुई बालियां पहन के तुम्हारी शक्ल हूबहू मारिया वास्ती की तरह हो गई है। ये देखो, है ना? वैसे उस दिन तुमने कितनी गंदी बात कही थी मुझसे। वो ये कि सिवाय मेरे कुक्कू के मेरे किसी बच्चे की शक्ल आरिफ से नहीं मिलती। देखो, मैं तुम्हें बहुत दिल से अंजुम बाजी कहती हूँ, हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुमने मेरे बारे में बड़ी गंदी गंदी बातें की हैं फ्लैट वालियों से, मगर फिर भी मैं सब कुछ भुला देती हूँ। आओ गले लग जाओ। मोटी हो रही हो। तुम भी। स्वीटी को देख रही हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ गई। बॉम्बे है घर में? हाँ है, लाऊं? नहीं, वो जी 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 आ रही हूँ। देखो, तुम जाओ अपने फ्लैट में, मैं अपने फ्लैट से होकर आती हूँ। वो एक बहुत ज़रूरी बात करनी है तुमसे। भाई मेरी तो बचपन से ही आदत है ख़ास खबर और ख़ास बात बड़े एहतमाम से सुनाती हूँ, ऐਵੇਂ नहीं, ओपन में नहीं सुनाती। अल्लाह, इतना सस्पेंस क्यों फैला रही हो, बता दो ना अभी। आई चंदा, जरा इंतजार कर लो, बस मैं होकर आई फ्लैट से, तुम अंदर जाओ, आ रही हूँ। अच्छा आ ना। हाँ, बॉम्बे निकाल के रखना। और ये कोई मामूली बात नहीं है शादा, ये खुसरे ना बड़ी ऊंची शय होते हैं। अरे इनकी प्लानिंग क्या होती है मैं और तुम तो समझ ही नहीं सकते। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। आज तो आरिफ की अम्मा और बहनें नाजिल हो रही हैं, कल तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी। हाय, बड़ा आसरा है अंजुम बाजी तुम्हारा। अब मुझे तो खुद मजा आता है फ्लैटों के मसले मसाइल हल करने में। अपना तो भाई यही उसूल है कि मेरी जात से किसी दूसरे को फायदा हो जाए। मैं समझ गई, ये मुनव्वर है ना, उसने इन खुसरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। देख लेंगे देख लेंगे। ए बहन शादा, ये जरा 500 रुपए दे देना, इनकी तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगी तुम्हें। हाय, लौटाने की क्या जरूरत है अंजुम बाजी, बहनों में तो लेन देन चलता रहता है। मैं भी लाती हूँ। जा लेके आओ, जल्दी आना है। ओए स्वीटी, क्या बात है, तू मुझे आजकल मिलती नहीं है। कोई तुझे बॉयफ्रेंड तो नहीं मिल गया टीवी शीवी में? मुझे अम्मू मिल गई हैं। ओए, तेरी कोई नई दोस्त होगी काटियावाड़ी, अमरीन नाम होगा, टशनबाजी में अम्मू रख दिया। वो मेरी माँ है। अबे, तेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन देख, सौतेली माँ ना सौतेली होती है, समझी? अच्छा सुन, चलेगी आज मेरे साथ? नवाज भाई का बर्गर खिलाऊंगा और तेरे पसंद की बोतल। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, तुम अच्छे लड़के नहीं हो, अम्मू ने कहा मुझे। अबे ओए, तेरे अम्मू की तो मैं चटनी बनाऊंगा, और अगर किसी दिन मुझे पता चल गया ना ये चक्कर तूने किसी लड़के के पीछे किया है, तो खुदा की कसम तुझे तो खत्म करूंगा, उस लड़के को भी शूट कर दूंगा, समझी? आई बड़ी। बजात कहीं की कमीने, मैं भी पता नहीं कहाँ कहाँ टामक टुइयां मारती फिर रही थी। बिल्कुल मुझे शीजो फरजाना की मरीज बनाकर रख दिया है। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, जा दफा मुझे ठंडा पानी ला कर दे। मुंह क्या देख रही है मेरा, जा।
इस काली डायन ने मुझे देख लिया। अब ये है भी खुसरी दरवाजा नहीं खोलेगी। देख फिर अब क्या करें? ये जिस नस्ल के लोग होते हैं ना, इनसे कोई खुश नहीं रहता। इनके बराबर वालों के कान में बात डालते, फिर बात मजीद आगे बढ़ेगी। तुम देखना कैसे दुम दबा के भागेंगे ये। हाय, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये मेरी स्वीटी को गायब ना कर दे। उनकी जात से क्या उम्मीद? और कहीं अगर निर्बान मुहूर्त बना दिया तो? अरे लड़की को कैसे निर्बान मुहूर्त बनाएंगे? अरे बड़े फनकार लोग होते हैं ये। चकोरी ने दिखाई थी मुझे एक निर्बान मुहूर्त, बिल्कुल फिल्म स्टार कविता की शक्ल थी, हूबहू। ये निर्बान क्या होता है? ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, चकोरी ने सब मुझे बताई हैं तफसील से। मैं तुम्हें भी बताऊंगी, मगर बॉम्बे समोसे चाय के साथ हैं। अब पहले दरवाजा खटखटा के देखें लोगों का ऊपर चढ़ के। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बजा दूं? आती हूँ मैं 1 मिनट। क्या हो गया बाजी? मुझे तो इक्का दौड़ा करेगी हेड में से लग रहा है। आ जाओ। जी कहिए। हमें आपसे पूछना था, ये ऊपर वालों को तो जानती होंगी आप? हाँ हाँ बिल्कुल जानती हूँ। ऊपर वो हाजी जनाना और प्यारी हाला रहती हैं। ये किस किस्म के लोग हैं? क्या सरगर्मियां हैं इनकी? माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं। अच्छा, मेरी तो बड़ी वाली बेटी ने पूरा सीना परोना और सभी काम इन्हीं से सीखे हैं। नहीं तो किसी को मोहल्ले में शिकायत होगी, किसी को तो होगी। नहीं नहीं, किसी को भी कोई शिकायत नहीं। इनका क्या लेना देना किसी से। बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी बेटी तो हर वक्त आना जाना लगा रहता है इनके घर पे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। अच्छा जी, खुदा हाफिज। मुझे तो पूरा मोहल्ला ही खुसरों और मूर्तों का लगता है। इस औरत पे तो मुझे भी शक हो रहा है। सुनो, चलो ऊपर चल के उनका दरवाजा खटखटाते हैं। और मैं तो कहती हूँ इतना दरवाजा पीटेंगे इनके कि टूट जाए दरवाजा। किस कदर तौबा गंदा है। है। खोल दरवाजा। आओ यहाँ खड़ी हो जाओ। अंदर आ जाए। हाँ हाँ आ रहे हैं मूरत। हम मूरत नहीं है, हम तो फकीर हैं। खुसरी को किसी नाम से भी पुकारो, खुसरी तो खुसरी रहती है। आओ। हाँ भाई, वो दूसरी खुसरी कहाँ है? नमाज पढ़ के आ रही हूँ। हाँ, नमाज पढ़ के आ रही है जैसे बहुत बड़ी बेगम साहिबा हूँ। तप्पड़ दासी। दोनों चढ़ा लो जल्दी से। हाय, इन खुसरों का क्या एतबार, कहीं इसमें कुछ मिला ना दिया। अल्लाह, मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है कहीं मेरी स्वीटी को ये वो क्या होता है वो फुरकान मूरत ना बना दे। ए बाबली, फुरकान मूरत नहीं, निर्बान मूरत। वैसे वो नीले दरवाजे वाली सीमा है ना, उसके मियाँ फुरकान में भी अल्लाह माफ करे पूरी मूर्तों वाले अंतरे नजर आते हैं मुझे। अजरा की बेटी की शादी में जिस तरह सिमट के वो बैठा हुआ था, मैं तो एक नजर में पहचान गई थी कि ये कड़े ताल की मूरत है। कड़े ताल क्या होता है? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पूरी फारसी चांट करा दूंगी। पता है, चकोरी मूरत जब मेरी किसी बात पे खुश होती थी तो क्या कहती थी? क्या कहती थी? माला का जोबन। तुम्हारी शक्ल क्या वो गुलूकारा माला से मिलती है? कड़े कराओ बाजी, तुम भी ना।
पता है, मैं तो एक बार चकोरी के साथ उसकी पार्टी में पैराडाइज हाल भी गई थी। सारी मूर्तें समझी कि मैं भी एक मूर्त हूँ। हाय, हंस हंस के गले मिली मुझसे। लांडी की एक मूर्त आलिया ने तो मुझे शबनम शबनम कहना शुरू कर दिया था, पता है। और पता है क्या कह रही थी? अह बाजी, तुम तो हूबहू फिल्म स्टार शबनम की शक्ल हो। तुम भी जरा छांट छांट के लुकमे देना। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मेरे सामने ये सती सावित्रियों वाले ढोंग मत रचाना। अच्छा, मैं तुम मूर्तों की रग रग से वाकिफ हूँ। क्या कर लेगा तू? है क्या कर लेगा तू? बोल। तू मेरी बेटी को क्या वो इरफान मूरत बनाएगा? है इरफान मूरत? निर्बान मूरत कह रही है। समझ गई, मैं समझ गई। अरे ये मुनव्वर है ना, उसने इस खुसरे को मेरे और मेरी बेटी के पीछे लगा दिया। कोई किसी के पीछे नहीं लगता। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो बेटी? मैं गलत बात सोच रही हूँ? है मैं गलत बात सोच रही हूँ? और तू तो बड़ा ठीक है ना, आधी औरत आधा खुसरा। हूबहू आरिफ की माँ की शक्ल है। उसका जरा रंग दबावा था। स्वीटी यहाँ आती है कि नहीं आती? बोल जरा, जल्दी बोल। सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे, बस हाँ या ना में। हाँ, वो आती है। जिस दिन पार्क में मिली थी तब से रोजाना आती है। पता नहीं क्या मेरे रब ने मेरे अंदर डाल दिया है। एक अजीब सी ममता जागती है मेरे दिल में उसके आने से। ओ नैयर सुल्ताना, ज्यादा मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सारी फनकारियों से वाकिफ हूं मैं। जवानी में गिरिए खाती फिरती हो, और जब बुढ़ापे में तुम पे कोई थूकता नहीं है तो भाई पाकीज़ा बेगम बनने के ढोंगरा चाहती हो। देखो बुढ़े खुसरे, बात जो है ना अब वो ऊपर चली गई है। तंजीम के बंदों से दोस्ती है मेरी। वो सकलैन बिल्ला और असलम कनकटा जो है ना, मेरी खाला के लड़के हैं। ऐसी तेरी शक्ल गुम करेंगे ना इस दुनिया से कि कयामत तक पता नहीं चलेगा तेरी शक्ल का। तुम औरतें हो गए मूर्तें? तुम तो मूर्तों से भी बदतर हो। प्यारी, आवाज नीचे, आवाज नीचे। अल्लाह की शान, मूरत हो के हमें कह रहे हैं कि हम औरतें मूर्तों से ही बदतर हैं? हम मूर्तें नहीं है बीबी, हम पैदाइशी हैं। ये गिरी है और सारी गंदी बातें हम नहीं करते। हम कभी किसी मर्द को अपने पीछे नहीं लगाते। हम तो फकीर हैं बीबी। ए हटो, तुम 2 नंबर होते हो। चकोरी ने मुझे बताया था तुम जैसे हाजी जनानाओं के बारे में। भाई मूर्तें तो खुली डुली होती है, मगर तुम छुपे रुस्तम हो। निर्बान मूरत ना भी बनाओ फिर भी तुम बेचारी को कोठे पर तो ले जाकर बिठा दोगे स्वीटी को। तुम्हारी चक्करबाजियों से वाकिफ हूं बच्चों, समझे? तुम लोगों को कुछ नहीं पता है। सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं जिनको तुम लोगों ने टेढ़ा बेड़ा कर दिया। देख बुढ़े, अब मैं बड़ी भाई बंदी से आखिरी बार कह रही हूँ कि इस घर में मेरी स्वीटी ना घुसे, समझे? वरना मैं अपने तंजीम वाले कजनों से कह के ना तुम खुसरों के ये भवें और सर के बाल मुंडवा दूंगी, साथ साथ पूरी बत्ती सी तोड़वा दूंगी, समझे? बिल्कुल वही हशर होगा जो आबिद बाक्सर ने फिल्म स्टार नरगिस का किया था। और इस पर तो इंशाअल्लाह ताला तेजाब फेंकूंगी मैं। अरे इसकी शक्ल पर तो तेजाब गिरने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। चल दफा। शफीक,
चेक कर, देख 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 देख, देख क्या इसको। देख जानी कैसी लग रही हूँ। आज तो बहुत लश लग रही है, बिल्कुल कंचा। हाय अल्लाह,